अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही लाजवाब किस्म के बन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी स्टफिंग में हमने चिकन और चीज़ दोनों ही यूज़ किया है। इसे हम शाम की चाय में भी सर्व कर सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी, और इसके अलावा बच्चों के लंच में भी इसे दिया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। ये पतीले में भी तैयार हो जाती है और ओवन में भी। इतने ही सॉफ्ट, इतने ही लाजवाब तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट और हाफ टी स्पून सॉल्ट और तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। इसके बाद इसे सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। काफ़ी स्टिकी से डो इसका तैयार होता है। हल्के हाथ से इसको गूंदेंगे और इस वक्त तक गूंदते रहेंगे जब तक ये स्टिक होना बंद हो जाए। इस पर काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, हाथ पे भी चिपक गए, तो कहीं पर हम मैदा और कहीं पर हम ऑयल लेकर इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे। इस तरह से हम हथेलियों की मदद से इसको गूंथते जाएंगे यहाँ तक कि बहुत स्मूथ सा ये डो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में राइस होगा, उतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अब ये थोड़ा स्ट्रेच होगा, उस वक्त ये समझे कि हमारा अब ये डो जो है तैयार हो चुका है। इसको अब हम एक तरफ रख देंगे और स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को अंडे जैसे चॉप किया है बारीक। जो हम ऑमलेट में यूज़ करते हैं उस तरह से इस प्याज को हमने चॉप करके और अपने बर्तन में ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बटर यूज़ किया है। मार्जरीन हो तो मार्जरीन ऐड कर सकते हैं, बटर हो तो बटर, घी या ऑयल, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा मार्जरीन, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी ऑयल यूज़ किया है मक्खन के साथ ताकि ये जले नहीं और आराम से कुक हो जाए। प्याज जैसे ही सॉफ्ट होगी हम इसमें आगे की चीज़ें डालना शुरू करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के मैदा ऐड किया है। मैदे को प्याज और मक्खन में अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत मज़ेदार सी स्टफिंग होती है। हल्की आंच पे इसको कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें स्पून से इसको हिलाते रहना है। बहुत बेहतरीन से ये चिकन के बन तैयार होते हैं। नहायत टेस्टी इसका टेस्ट होता है। अच्छा, अब हम इसमें अपने चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली जो पीस के रखी होती है वो मैंने 1 टीस्पून अभी इसमें ऐड की है। इसके साथ इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया है। फ्रेश मैंने इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके डाला है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब।
अब यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड करना शुरू किया मैंने। पहले 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें, टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको कुक किया है। उसके बाद मैंने इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड किया है और चिकन के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दिया था। 2 बड़े साइज़ के चिकन के पीस बॉईल करके और श्रिंक करके इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। इसके साथ साथ इसमें चीज़ पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है। ऑरिगानो 1 टीस्पून इसमें ऐड करके और इसको साइड पे रख दिया है। देखिए हमारी डो जो है बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। इस कंडीशन में जब डो आ जाती है उसी वक्त हमें बन बनाने चाहिए। अच्छा देखिए ये एक डो इस तरह से तैयार की है कि एक पेड़ा लिया है मैंने और इसे लंबाई में बेल कर और साथ साथ इसमें एक चिकन की स्टफिंग की एक स्ट्रिप सी इस पे रख दी है और इसे अच्छी तरह से बंद करके हाथों की मदद से इसको एक रोल सा बनाना है और बस एक नॉट लगाकर और इसे फोल्ड कर देंगे। दूसरा हमने एक पेड़ा लेकर उसके अंदर गिलास की मदद से एक शेप दिया है और उसमें स्टफिंग रखकर थोड़ा सा चीज़ ऊपर रख दिया है। और इस तरह की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये तमाम हमारे बन के शेप सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होते बल्कि मेहमानों को भी इम्प्रेस करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक अंडे को फेंक अच्छी तरह उसमें चारों तरफ उस पर लगाने के बाद मैंने सिसमी सीड्स इस पे लगा दिए हैं और इसे बेक करने के लिए रखा है। 20 मिनट्स में ये बहुत शानदार से बेक होकर तैयार हो गए हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा, बनाएं और इन्जॉय करें। इसे जब खाएंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या लाजवाब रेसिपी है। बहुत शानदार से ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।